बड़ी खबर आई हमास की सुरंगों में पानी से भरने से जुड़ी। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने उत्तरी गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया। इजराइल पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी में था। उसके मुताबिक हमास के लड़ाकों को पकड़ने और उनके कब्जे से बंधकों को छुड़ाने का अब यही रास्ता बचा है, क्योंकि सुरंगों में पानी भरते ही हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना ही पड़ेगा और तब इजराइल की सेना उन्हें आसानी से पकड़ सकती है। इजराइल को उम्मीद है कि इससे वो बंधकों को भी छुड़ा लेगा जो करीब 2 महीने से हमास के कब्जे में है। इजराइल की सेना पहले ही यह दावा कर चुकी है कि उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से उसका कंट्रोल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो हमास के लड़ाकों और बंधकों से दूर है और इसीलिए उसने अब हमास की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने सुरंगों में कई पंप के जरिए पानी भरने के वीडियो भी जारी किए। उनमें एक वीडियो में इजराइल की सेना भूमध्य सागर का पानी सुरंगों में डालती नजर आई। जैसे ही उन पंप को खोला गया, हजारों लीटर पानी तेजी से हमास की सुरंगों में भरने लगा। दावा है कि जल्द ही हमास की सुरंगें पानी से भर जाएंगी और तब मजबूरी में हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना पड़ेगा। इजराइल को उम्मीद है कि हमास के लड़ाके उन सुरंगों से अकेले बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि उनके साथ वो बंधक भी होंगे जो करीब 2 महीने से उनके कब्जे में हैं। यानी हमास की सुरंगों में पानी भरकर इजराइल उनके छिपने की आखिरी कोशिश भी खत्म कर देगा। इजराइल का मानना है कि हमास के सैकड़ों लड़ाके अब भी उत्तरी गाजा में मौजूद सुरंगों में छिपे हो सकते हैं। हालांकि इजराइल पिछले कई दिनों से उत्तरी गाजा में सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। वो उत्तरी गाजा पर कंट्रोल का दावा भी कर चुका है, लेकिन चारों तरफ इजराइल के सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद हमास के लड़ाकों और बंधकों की जानकारी उसके पास नहीं है और इसीलिए इजराइल की सेना ने हमास की सुरंगों को पानी से भरने का प्लान बना लिया ताकि उसके लड़ाकों को सुरंगों से बाहर लाया जा सके। और इसके लिए इजराइल की फौज हमास की सुरंगों में लाखों लीटर पानी छोड़ रही है। दावा है कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में भूमध्य सागर के किनारे मौजूद कुछ इलाकों में बड़े बड़े पंपिंग सेट भी लगाए हैं, जिनके जरिए हर घंटे हजारों लीटर पानी हमास की सुरंगों में भरा जा रहा है। इजराइल के मुताबिक इस काम में कुछ दिनों का वक्त लग सकता है, क्योंकि माना जाता है कि हमास ने गाजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इजराइल के मुताबिक हमास की सुरंगों का नेटवर्क गाजा के हर हिस्से तक फैला है और उन्हीं सुरंगों की मदद से हमास के ज्यादातर लड़ाके इजराइल की सेना की पकड़ से दूर हैं। लेकिन दावा है कि इजराइल ने सुरंगों में बाढ़ लाने का जो प्लान बनाया है, उससे पार पाना हमास के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि माना जाता है कि हमास की सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में कहीं से भी पानी भरने पर उसका असर सभी सुरंगों में दिख सकता है, जिसके बाद हमास के लड़ाके अपने साथ उन बंधकों को भी लेकर बाहर आ सकते हैं जिन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया है। और इस बीच इजराइल के मीडिया ने हमास के लड़ाकों पर बड़ा आरोप लगाया और यह दावा किया कि बंधकों को छोड़ने से पहले हमास के लड़ाकों ने उन्हें ड्रग्स दिए थे ताकि दुनिया के सामने वो हंसते मुस्कुराते ही दिखें। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास की कोशिश ये थी कि वो दुनिया के सामने अपनी छवि सुधार सके, क्योंकि बंधकों की रिहाई की जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि हमास के लड़ाकों की कैद में बंधकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इजराइल की 2 बुजुर्ग महिलाओं को कैद से छोड़ने का वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया था और दोनों महिलाओं के चेहरे पर ऐसा कोई भाव दिखाई नहीं था जैसे वो किसी कैद से छूट रही हैं। इजराइल के मीडिया का दावा है कि ऐसा बंधकों को दिए गए ड्रग्स के कारण हुआ था। हमास के लड़ाके उन बुजुर्ग महिलाओं को खाना खिलाते तक दिखे थे, लेकिन दावा है कि दिमाग पर चढ़े सुरूर की वजह से बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पर न गुस्सा दिखा और न ही कोई दर्द। हैरान करने वाली बात तो तब हुई थी जब रेड क्रॉस के अधिकारियों को सुपुर्द किए जाने के बाद अचानक दोनों बंधक महिलाएं हमास के लड़ाकों से हाथ मिलाने के लिए पलटी थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी दोस्त के घर से जा रही हों। खबरों के मुताबिक दोनों महिलाओं का ये लगाव और अपनापन ड्रग्स के कारण दिखा था। यानी दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए हमास के लड़ाकों ने बंधकों का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक हमास ने बंधकों को छोड़ने की तस्वीरों का इस्तेमाल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया। आरोप है कि हमास के कमांडरों ने अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को भी ड्रग्स दे दिए थे और वो काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हुए, क्योंकि रिहाई के वीडियो सामने आते ही हमास की कैद में मौजूद बाकी बंधकों की चर्चा तेज हो गई थी। बंधकों की सलामती के हमास के दावों में लोगों को दम दिखने लगा, जिसकी वजह दोनों महिलाओं को दिए गए उस नशे को माना जा रहा है जिसके इस्तेमाल से लोगों को तकलीफ का एहसास नहीं होता, बल्कि जहन में केवल खुश रहने की तरंगें उठती हैं।
आरोप है कि इसीलिए जिन लड़ाकों ने दोनों बुजुर्ग महिलाओं को अगवा किया था और फिर हफ्तों तक कैद में रखा था, उन्हीं को वो शलोम कहकर निकली थी। इजराइल में शलोम शब्द का इस्तेमाल नमस्ते की तरह होता है, जिसका मतलब सामने वाले की सलामती की दुआ करना होता है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा था कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को कुछ भी किया हो, लेकिन उनकी कैद में मौजूद बंदूकों का उन्होंने पूरा ख्याल रखा। लेकिन इजरायली मीडिया का आरोप यह है कि दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए ही हमास के लड़ाके छोड़ने से पहले सभी बंदूकों को ड्रग्स दे रहे हैं। और इसी तरह की कई दूसरी तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिनमें बंदूकों के चेहरे पर खुशी देखी गई। आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने जब उन्हें छोड़ा तब वो ड्रग्स की वजह से ही उनसे दोस्तों की तरह मिल रहे थे। और उनमें एक वीडियो में दिखा कि हमास के कब्जे से आजाद होने के वक्त बंदूकों के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। कुछ महिलाएं तो ऐसा बर्ताव करती नजर आई थीं जैसे वो कहीं से छुट्टियां मनाकर लौट रही हों। वो हमास के लड़ाकों के साथ लगातार बातचीत करती दिखी थी। इजराइल का आरोप है कि उन्हें छोड़ने से पहले ड्रग्स दिए गए थे। इसी तरह एक दूसरी तस्वीर में कुछ महिलाएं हमास के लड़ाकों से हाथ मिलाती दिखी थी। कुछ उन्हें सलाम करती भी नजर आई थी। रेड क्रॉस के अधिकारियों की गाड़ी पर बैठते वक्त भी उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। इसके अलावा हमास के लड़ाके उन लड़कों के साथ भी किसी दोस्त की तरह पेश आए थे जब उन्हें छोड़ा जा रहा था। आरोप है कि उन सभी बंधकों पर ड्रग्स का ही असर था, जिसने उनके दर्द को दुनिया के सामने आने नहीं दिया। और इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि बंदूकों को जो दवा हमास के लड़ाके दे रहे हैं उसका नाम क्लोनोपिन है। इजराइल को इस बात का पता तब चला जब रिहा किए गए बंदूकों की मेडिकल जांच की गई। और शुरुआती जांच में ही ये पता चल गया कि बंदूकों को एक खास तरह के ड्रग्स दिए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती जांच में इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि बंदूकों को कौन से ड्रग्स दिए गए। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो उस दवा का नाम भी सामने आ गया। खबरों के मुताबिक हमास की कैद से छोड़े गए सभी बंदूकों को ये दवा दी गई, जिसका नाम है क्लोनोपिन। रणनीति के तहत हमास के लड़ाकों ने रिहा करने से कुछ देर पहले ही ये दवा बंदूकों को दी। इस दवा के इस्तेमाल से इंसान शरीर का दर्द भूल जाता है और दिमाग में तनाव भी खत्म हो जाता है। आमतौर पर दिमागी तनाव कम करने के लिए मरीजों को ये दवा दी जाती है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बंदूकों को ये दवा देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो माना जा रहा है कि हमास की कैद में मौजूद बंदूकों को यातनाएं देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मारपीट के अलावा उन पर कई तरह के जुल्म किए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसीलिए बंदूकों को नशे की दवा दिए जाने की अटकलें हैं, ताकि सभी बंधक कैद में दी गई यातनाओं का दर्द भूल जाएं। और आरोप तो यहां तक लगाया गया कि हमास के लड़ाकों ने कई महिलाओं का रेप भी किया था। दावा है कि इसीलिए हमास उन महिलाओं को नहीं छोड़ना चाहता जिनके साथ उसके लड़ाकों ने हैवानियत की सारी हदें पार की हैं। क्योंकि हमास को यह डर था कि उसके कब्जे से बाहर निकलने के बाद वो महिलाएं दुनिया के सामने उसकी पोल खोल देंगी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसीलिए हमास ने ऐसी कई महिलाओं को अपने कब्जे में ही रखा है। दावा है कि जो बंधक छोड़े गए उन्होंने ये पूरी बात इजराइल की सेना को बताई। पिछले हफ्ते ही इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में ये आरोप लगाया था कि हमास के लड़ाकों ने बंधक बनाई गई महिलाओं के साथ बर्बरता की। आरोप है कि बंधक महिलाओं का गैंगरेप किया गया और उनमें कई महिलाओं को बाद में गोली मार दी गई। माना जाता है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल के मुताबिक उनमें 125 से ज्यादा बंधकों को हमास छोड़ चुका है, लेकिन अब भी 100 से ज्यादा लोग उसके कब्जे में हैं। आरोप है कि उनमें उन महिलाओं की बड़ी तादाद हो सकती है जो हमास की हैवानियत का शिकार हो रही हैं। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने बंधकों पर हो रहे जुल्म पर गुस्सा जाहिर करते हुए यह भरोसा दिया कि जल्द ही सभी बंधकों को छुड़ा लिया जाएगा। उनके मुताबिक गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके के साथ ही दक्षिणी इलाके में भी बंधकों को छुड़ाने की कोशिश तेज कर दी गई और जल्द ही इजराइल की सेना हमास के कब्जे से सभी बंधकों को छुड़ा लेगी। नेतन्याहू के मुताबिक उन्हें भी हमास के कब्जे में महिलाओं पर हो रहे जुल्म की पूरी जानकारी है। उन्होंने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से आवाज उठाने की अपील की। על הצמאון, על הרעב, על התעללות נפשית ופיזית, על העדים הקטנים שעדיין לוחשים מפחד. इसके साथ ही नेतन्याहू ने भरोसा दिया कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी बंधक छुड़ा लिए जाएंगे। उनके मुताबिक इजरायली सेना ने इसके लिए उत्तरी गाजा के साथ साथ दक्षिणी इलाकों में भी अभियान तेज कर दिया है। उत्तरी गाजा में जहां सुरंगों में पानी भरकर हमास के लड़ाकों को बाहर निकालने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा में सैन्य ऑपरेशन चलाकर हमास के लड़ाकों और उनके कब्जे में मौजूद सभी बंधकों का पता लगाने की योजना है।